हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल रीजनिंग यानी पहला इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें हम अंग्रेजी के अक्षरों को देखेंगे यानी ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। उनका क्रम हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं उनके क्रम को अगर हम याद रखेंगे तो हम रीजनिंग को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए आप इन सभी अक्षरों को इनके क्रम को याद रखें। दूसरा है अक्षर अर्धांश, जिसमें दो अर्धांश होते हैं। पहला प्रथम अर्धांश जिसमें ए से एम तक अक्षर होते हैं, और दूसरा है सेकंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश, इसमें एन से जेड तक होते हैं अक्षर। तो हम पहले अर्धांश को याद रखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। सेकंड हाफ में देखेंगे द्वितीय अर्धांश में एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी हम अगर हमें रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व करना है तो हमें दोनों अर्धांश याद रहने चाहिए, यानी प्रथम अर्धांश में कौन कौन से अक्षर हैं और द्वितीय अर्धांश में कौन कौन से अक्षर हैं। अब हम तीसरा देखेंगे अक्षर के विपरीत अक्षर, यानी ए से जेड तक जो भी अक्षर हैं उनका विपरीत क्या होगा वो हम देखेंगे। ए से एम तक पहले लिख देंगे, फिर एन से जेड तक लिखेंगे। तो ए से एम तक लिखने के बाद से एन से जेड तक क्रम से लिखते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो अब देखते हैं कि ए का विपरीत जेड है और जेड का विपरीत ए है। उसी तरह से बी का विपरीत वाई है और वाई का विपरीत बी है। उसी तरह से जी का विपरीत टी हो गया और टी का विपरीत जी हो गया। ऐसे ही एम का विपरीत एन हो गया और एन का विपरीत एम हो गया। यानी कोई भी, जैसे एच का विपरीत एस हो गया, एस का विपरीत एच हो गया। इसमें से सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जो भी विपरीत अक्षर हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ए टू जेड हम बोलते हैं ना, ए टू जेड, तो यह ए जेड का विपरीत है, जेड का विपरीत ए होगा तो ए टू जेड। वैसे ही बी का विपरीत वाई है तो बाई, ऐसे याद रखेंगे। सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू। हम इसको आसान बनाने के लिए ए जगह लिख दिए हैं, जैसे लव, यानी ई का विपरीत भी होता है और एल का ओ होता है, तो हम देखेंगे लव, जैसे जहाँ लव होता है वहाँ पे और ब्रेकअप भी होता है कभी कभी, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर दिए हैं। और एल का विपरीत ओ है, ओ का विपरीत एल है। वैसे ही भी का विपरीत ई है और ई का विपरीत भी है। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे एफ का विपरीत ई होगा। आप जैसे इसको याद रख सकें याद कर सकते हैं। जी और टी यानी ग्रांड ट्रक एक रोड है, वैसे ही जी टी यानी ग्रांड ट्रक रोड, जी टी रोड। वैसे ही एच और एस यानी हाई स्कूल, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। वैसे ही आई आर इंटरनेशनल रिलेशन, आई आर आप जैसे इसको याद रखें याद कर सकते हैं। वैसे ही हो गया जे क्यू यानी झकास क्वेश्चन, यानी जिस तरह से आप इसको याद रखें कर सकते हैं। के पी
इसको भी आप याद कर लीजिएगा। KP एक दूसरे का विपरीत है। उसी तरह से M और N यह भी एक दूसरे का विपरीत है। यानी यह जो भी अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं उनको आप जैसे जिस ट्रिक से याद रखना चाहते हैं वैसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो यह सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं कितना जोड़ी है यह। तो देखते हैं 1 2 3 4, इसमें 2 है तो 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 दूना 26, क्योंकि दो दो जोड़ी है। अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर हैं, यानी 13 दूना 26। अब हम देखेंगे LR कंसेप्ट, यानी बाएं दाएं की अवधारणा। L मीन्स लेफ्ट, R मीन्स राइट, यानी LR कंसेप्ट यानी बाएं दाएं की अवधारणा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में देता है कि बाएं से 5वां या दाएं से 10वां, ऐसे करके तभी हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यानी लेफ्ट और राइट यानी दो विपरीत चिन्ह है तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहता है क्वेश्चन में बाएं से दूसरा के दाएं तीसरा, ऐसे करके तो यानी LR तो वहाँ पर प्लस होगा। उसी तरह से अगर R और L यानी दाएं से 5वां के बाएं 6वां ऐसे दिया है तो वहाँ प्लस। अब यहाँ पर L और L यह समान है तो माइनस होगा। R और R यह भी समान है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यानी जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो प्लस और समान चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा। यही है बाएं दाएं की अवधारणा। इसको याद रखेंगे क्योंकि इसी पर रीजनिंग का जो L और R का कॉन्सेप्ट है इसी पर निर्भर है। अब देखिए नोट पहला है, बाएं से n वां अक्षर बराबर दाएं से 27 माइनस n वां अक्षर। यह एक फार्मूला है। तो इसमें कहा है कि बाएं से जो अक्षर होगा, मान लीजिए बाएं से 5वां अक्षर बराबर दाएं से 27 माइनस 5वां अक्षर बराबर हो जाएगा। यानी 27 में से अगर इधर से लेफ्ट से 5 ले रहे हैं तो n की जगह पर 5 रख देंगे, यानी राइट से तब 22 हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, जैसे बाएं से मुझे 5वां अक्षर मानते हैं तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी ई जो है 5वें नंबर पर है, यानी L5 इक्वल टू ई। और अब हम देखेंगे इधर राइट से तो 27 में से 5 घटा देंगे तो R 22 हो जाएगा। अब दोनों का मान बराबर होगा, यानी अगर L से हम 5 लिए हुए हैं, ई आया है, वही राइट से जब हम गिनेंगे तो 22 हो जाएगा। R 22 बराबर ई ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए ई आया, यानी कि दोनों तरफ से मान बराबर है। अगर L5 हम ले रहे हैं तो R 27 में से 5 घटा देंगे तो R 22 हो जाएगा। R 22 यानी L5 इक्वल टू R 22, यानी बाएं से 5वां अक्षर ई हो रहा है और वही दाएं से यानी R से 22वां अक्षर हो रहा है ई, यानी दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। नोट दूसरा देखेंगे, अगर प्रश्न जिससे यानी लेफ्ट या राइट से शुरू हो रहा है तो जो वैल्यू लास्ट में प्राप्त होगी वो उसी तरफ से उस अक्षर का क्रमांक माना जाएगा। जैसे पहला है बाएं से दूसरा के दाएं 5वां, यानी दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, यानी लेफ्ट राइट, तो हम जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और लेफ्ट से शुरुआत L लिखेंगे, यानी लेफ्ट से 7वां देखेंगे 1 2 3 4 5
6 7 यानी जी हो रहा है। उसी तरह से अगर राइट से शुरू हुआ है, जैसे दाएं से पाँचवा के बाएं आठवां, यानी दोनों विपरीत चिन्ह है, तो हम इसे जोड़ देंगे और 8 से शुरुआत आर लिखेंगे। तो 5 और 8 13, और आर से शुरू हुआ है तो आर लिख देंगे, यानी आर 13। आर 13 यानी दाएं से 13 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एन हो रहा है। यानी अगर लेफ्ट से शुरू होता है तो एल लिखते हैं और एल की तरफ से गिनते हैं, और अगर राइट से शुरू होता है तो राइट से गिनते हैं। तो हमें राइट से गिनने में दिक्कत होती है क्योंकि हमें राइट से मान नहीं याद है, तो हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 27 में से राइट का मान घटा देते हैं, यानी एल 27 माइनस आर का मान 13, 13 घटा देंगे तो एल 14 हो जा रहा है। अब एल 14 का मान हमें पता है, तो एल 14 का मान हम गिन लेंगे आसानी से। एल 14 यानी लेफ्ट से 14वां एन हो जाएगा और राइट से 13वां एन हो जाएगा। तो पहले हम राइट से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी राइट से 13वां एन हो रहा है, यानी आर 13 एन। और अब लेफ्ट से देखेंगे एल 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी लेफ्ट से भी एन का मान लेफ्ट से 14 हो रहा है और आर से 13 एन हो रहा है, यानी दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि राइट से मान पता नहीं है, हम लेफ्ट से मान याद किए हुए हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा एल 14 का मान एन होगा, इसलिए हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है बीच का अक्षर पूछता है, तो हम देखते हैं बीच का अक्षर बराबर बाएं से अक्षर प्लस 27, क्वेश्चन में 27 माइनस दाएं से अक्षर बटा 2, यह फार्मूला है। बीच का अक्षर बराबर बाएं से अक्षर प्लस क्वेश्चन में 27 माइनस दाएं से अक्षर बटा 2। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां अक्षर एवं बाईं ओर से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो दिया है एन का मान 14 और आर का मान 19। सॉल्व करेंगे, बीच का अक्षर बराबर बाएं से अक्षर 14 है तो 14 लिख देंगे, प्लस और 27 में से दाएं दाएं का मान दिया 19, तो 27 में से 19 घटा देंगे और बटा 2। अब हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं 14 प्लस 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 14 प्लस 8 बटा 2, यानी 14 8 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11, और 11 का मान के होता है, यानी 11 हम एल से देखेंगे, एल 11 इक्वल टू के, यानी एल 11 का मान के होता है, यही आंसर हो गया। अब इसको चेक करेंगे, ऐसे ए से जेड तक हम लिख देंगे, ए से जेड तक पर लिखेंगे, उसके बाद से हम देखते हैं कि एल 14 एन हो जाएगा, और राइट से देखेंगे तो आर 19 का मान हो जाएगा एच। अब एच और एन के बीच में देखेंगे तो गिनेंगे हम यहाँ से 1 2 3 के हो रहा है, और इधर से हम देखेंगे 1 2 3, यानी दोनों तरफ से के बीच में हो रहा है, तो यह के सही है, यही आंसर है, यानी बीच का अक्षर के हो जाएगा। जब भी बीच का अक्षर निकालना हो तो इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। बीच का अक्षर बराबर बाएं से अक्षर प्लस कोष्ठक में 27 में दाएं से अक्षर बटा 2। अब हम देखेंगे के और से की अवधारणा। के और से की अवधारणा। के की अवधारणा, यदि किसी प्रश्न में किसी अक्षर के तुरंत बाद के शब्द को लिखा जाता है तो उस अक्षर को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों की गणना करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाईं ओर से 20वां अक्षर के, यहाँ पर के दिया हुआ है, बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। यानी क्वेश्चन दिया 20वां अक्षर के बाईं ओर, तो के की अवधारणा है। तो देखेंगे सॉल्व करके, बाएं से 20वां और के बाएं 8वां, दोनों समान चिन्ह है, तो इसमें घटा देंगे तो यल 20 में से 8 जाएगा तो यल 12, और यल 12 का मान होता है एल। यही आंसर हो गया। और अब हम इसे चेक करेंगे तो ए से जेड तक लिख देंगे और देखेंगे 20वां अक्षर होगा टी, यानी बाएं से 20वां टी हो जाएगा। के यानी के दिया हुआ है तो हम टी को छोड़कर गिनेंगे बाईं ओर के, तो देखेंगे यस से गिनेंगे हम, इसके 8वां अक्षर हो जाएगा यस। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां अक्षर एल हो रहा है, यानी एल मान जो है सही है, एल सही है, एल 12 का मान एल होता है। अब देखेंगे से की अवधारणा। यदि किसी प्रश्न में किसी अक्षर के तुरंत बाद से शब्द को लिखा गया हो तो गणना करते समय उस अक्षर को जोड़कर गणना की जाती है। यानी से दिया हुआ है तो उसमें उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर से, यहाँ पर से दिया हुआ है, बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। यानी 10वां अक्षर से बाईं ओर 8वां अक्षर, यानी से दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। एल यानी L20 यानी से दिया हुआ है तो L8 में से 1 घटा देंगे तो L21 माइनस L7, यानी L8 में से 1 जाएगा तो L7 हो जाएगा। L20 माइनस L7 इक्वल टू L13, यानी L13 का मान M हो जाएगा। तो हम इसे चेक करेंगे, यहाँ ए से जेड तक लिख देंगे और अब बाएं से 20वां टी हो जाएगा, और यहाँ पर के नहीं दिया हुआ है, से दिया हुआ है, यानी 20वां अक्षर से दिया हुआ है तो टी से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां अक्षर एम हो रहा है। तो एम जो इसका आंसर दिया हुआ सही है। बाईं ओर से 20वां अक्षर से बाईं और 8वां दिया है, यानी टी से हम गिनेंगे। के दिया रहता तो एस से गिनते, लेकिन से दिया हुआ है तो टी से ही गिनेंगे, यानी L13, यानी एम सही है। क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन पहला है, वर्णमाला के बाईं ओर से 13वें वर्ण के दाईं ओर का 7वां वर्ण कौन सा होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। दिया है बाएं से 13वां के दाएं 7वां, तो L13 R7, यह दोनों विपरीत है तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो L पहले दिया हुआ है तो L लिखेंगे L13 + 7, यानी L20, और L20 का मान होता है T। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। दिया है दाएं से 14वां के बाएं 7वां, तो यह दोनों विपरीत है तो इसको हम जोड़ेंगे, और यह R पहले है तो R लिखेंगे तो R21। अब R21 है तो इसे हम, यह दाएं से 21वां है तो इसको हम बाएं से बदलेंगे क्योंकि बाएं से हमें मान याद है। तो L27 में से R का मान घटा देंगे 21, यानी L27 माइनस 21, यानी L6 हो जाएगा, और L6 का मान होता है F। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन तीसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 5वां के बाएं दूसरा के दाएं 7वां के बाएं तीसरा के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। यह SSC MTS में 2010 में पूछा हुआ है। इसे हम सॉल्व करेंगे। L10 यानी बाएं से 10वां दिया है, के दाएं 5वां के बाएं दूसरा
के दाएं सातवां के बाएं तीसरा के दाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा यह बताना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यह दिया है एल और आर को पहले हम देखेंगे तो यह दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको जोड़ लेंगे और एल पहले है तो एल लिखेंगे। एल 10 और 5 15 हो गया, एल 15। और अब हम इसको ऐसे उतार लेंगे, एल 2 आर 7 एल 3 एल 2 सॉरी आर 2। अब फिर से हम यहाँ देखेंगे एल 15 और एल 2 यह दोनों समान चिन्ह हैं तो घटा देंगे। एल 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13, एल 13 और यह आगे का वैसे उतार देंगे आर 7 एल 3 आर 2। ऐसे हम इसको देखेंगे एल 13 और आर 7 यह दोनों विपरीत है तो इसे जोड़ लेंगे और एल पहले दिया होता है एल लिखेंगे। एल 13 और 7 20। अब एल 3 ऐसे उतार लेंगे और आर 2 ऐसे उतार लेंगे। फिर से हम इन दोनों को देखेंगे, दोनों समान चिन्ह है तो घटाया जाएगा और एल है तो एल लिखा जाएगा। एल 20 में से 3 गया 17 और आर 2। अब देखेंगे दोनों विपरीत चिन्ह है तो इन्हें जोड़ लेंगे। एल पहले तो एल पहले लिख लेंगे। 17 और 2 19, एल 19 और एल 19 का मान होता है एस। यह आंसर हो गया। तो आप इसे समझिए एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं, 5वां के बाएं दूसरा के दाएं, 7वां के बाएं तीसरा के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो ऐसे हम इसको पर लिख लेंगे, उसके बाद से एक एक को सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे फिर वैसे ही आगे का जो है उसे उतार देंगे, या फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यह आगे वैसे उतार देंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इसको वैसे उतार देंगे। ऐसे करके हम छोटा करते करते तब लास्ट में सॉल्व करते हैं। और एल 19 इसका मान है, एल 19 का मान होता है एस, यही इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रीजनिंग को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। धन्यवाद।